अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, राजापुर वालों से मैं भी वाकिफ़ हूँ किसी हद तक और आप भी मुझसे वाकिफ़ हैं। आज का ये इज्तिमा देखकर क़ल्बी मसर्रत हो रही है कि आप भी के राजापुर के बुलबुले बाग़े मदीना, जिनकी बेपनाह ख्वाहिश है कि यहाँ पर सुन्नियत के फूल खिलें और लोगों के दिलों में अज़मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और लोग नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें और बातें सुने भी और उस पर अमल भी करें। कई सालों की मेहनत के बाद किसी हद तक आज ये मंजर देखना नसीब हो रहा है कि गुज़िश्ता कई सालों के मुकाबले में कदरे गनीमत इस वक्त का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी ख्वाहिश है कि बेहतर से बेहतर मजमा हो, हर नौजवान यहाँ पहुँचे, कुर्ब जवार के लोग यहाँ पर पहुँचे। वजह क्या है? क्या उनकी ख्वाहिश इसलिए है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपके आने से उनका कोई ज़ाती फ़ायदा होगा? नहीं। जिस तरह सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से हजारों नौजवानों की जिंदगियां संवरी हैं, ऐसे ही जो भी इस इज्तिमा में आएगा इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी
और गुनाहों के दलदल से निकलकर मदीने के रास्ते का वो मुसाफिर बन जाएगा। एक खास बात मुझे अर्ज करनी है। बहुत सारे लोग तरक्की का राज तलाश करते हैं। कोई कहता है कि इल्म की बुनियाद पर, फन्ने खिताबत की बुनियाद पर, आवाज की बुनियाद पर, इन सारी चीजों की बुनियाद पर कुछ लोगों को कामयाबियां और कामरानियां नसीब हुई हैं। तो यहां एक बात मैं खास तौर पर अर्ज कर दूं और वो गुर आपको सिखा दूं, और वो ये है कि आप दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी अगर चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत और उनसे वफादारी करें। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाएगा। ये वो चीज है कि हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि बच्चा कुछ भी न हो लेकिन उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं हों तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पत्थर को भी हीरा बना दिया करता है। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो इस चीज को सीखें और इस पर मेहनत करने की कोशिश करें, और हमेशा ये ख्याल रखें कि माँ बाप को राजी करके उनकी दुआएं लेकर अपनी जिंदगी का कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जरूर बिजरूर कामयाबी अता फरमाएगा। आपने मुहिब गिरामी सैयद अमीनुल कादरी साहब से वलवला अंगेज और ईमान अफरोज खिताब समात फरमाया। आपने कारी रियाजुद्दीन साहब से नाते समात फरमाई। बुलबुल बाग़े मदीना से तो आप सुनते हैं और आज भी आपने सुना, और अल्लाह ताला आपको मजीद सुनने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोग जिस चीज की तलाश में हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरमाएदार हो, चाहे वो साहिब इख्तिदार हो, चाहे कोई मुलाजिम हो, दुनिया का हर शख्स जिस चीज की तलाश में है वो चीज है सुकून, इत्मीनान। हर आदमी चैन तलाश कर रहा है, सुकून तलाश कर रहा है। अब सुकून के लिए किसी के लिए कोई चीज है, किसी के लिए कोई चीज। एक गरीब से अगर आप पूछें कि तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा, तो गरीब ये कहेगा कि अगर मेरे पास बैंक बैलेंस या अच्छा घर हो, कारोबार हो, तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तो गरीब के लिए सरमाया सुकून की चीज। अमीर से पूछें कि तुम्हारे सुकून का जरिया क्या है, तो वो जवाब में कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊं तो मुझे सुकून मिलेगा। गर्ज के दुनिया के इंसानों के मुख्तलिफ सुकून के जराए हैं और इंसान उसमें सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का इंसान जिन चीजों में सुकून तलाश कर रहा है वो चीजें दिल को सुकून नहीं दे सकती, वो चीजें जिस्म को सुकून देती हैं। दिल को सुकून देने वाली चीज कौन सी है? तो याद रखें, नेकियां दिल को सुकून देती हैं और गुनाह दिल को बेचैनो बेकरार कर दिया करते हैं। मौजूदा दौर की बेचैनी की वजह न सरमाए की कमी है, मौजूदा दौर के बेचैनी की वजह न माल की किल्लत है,
अगर माल की किल्लत बेचैनी की वजह होती तो दुनिया के सरमाएदार नींद की गोलियां लेकर के सोते न दिखाई देते, बल्कि सबसे बड़ी वजह बेचैनी और बेकरारी की ये है कि पूरी दुनिया गुनाहों की जाल के अंदर इस वक्त जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंसान का सुकून खत्म हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पाप का माहौल बढ़ रहा है, बदकिरदारी का माहौल बढ़ रहा है, बुराइयां बड़ी तेजी के साथ मुआशरे को अपनी लपेट में ले रही हैं और दुनिया के छोटे बड़े जवान बूढ़े सब के सब इल्ला माशाअल्लाह गुनाह के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। और गुनाह इस हद तक आसान हो चुका है कि कोई भी गुनाह में गिरफ्तार होना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल मसला नहीं। आज नेकी करके इंसान को सुकून नहीं मिल रहा, मस्जिद में जाकर इंसान की तबीयत बेचैन हो रही है, तिलावत से उसके कल्ब को करार नसीब नहीं हो रहा। आज खाने काबा के सामने पहुंचने के बाद भी उसकी तबीयत के अंदर बेचैनी और बेकरारी महसूस हो रही है। वजह क्या है, सबब क्या है? तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह गुनाह और गुनाह, सिवाय गुनाह की और कोई चीज नहीं जो इंसान की तबीयत को बेचैन कर देती है। आइए मैं इसे हदीस मुबारका की रोशनी में समझाने की कोशिश करूंगा। हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। कभी ऐसा होता कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अदब की वजह से ज्यादा सवाल हुजूर से नहीं करते, लेकिन कभी कभी कर लिया भी करते। तो हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए। इससे पहले कि वो हुजूर से सवाल करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत वाबिसा से सवाल पूछा, वाबिसा मैं बताऊं तुम क्या पूछने मुझसे आए हो, या तुम खुद ही मुझे बताओगे? हजरत वाबिसा मुस्कुरा उठे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप बता दें तो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, वाबिसा तुम ये पूछने के लिए आए हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं? अर्ज करते, फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ मैं यही पूछने के लिए आया हूं। अब देखिए, नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से हुजूर ने इसको वाज़ेह फरमा दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबिसा तुम ये पूछने के लिए आए हो कि नेकी किसे कहते हैं और गुनाह किसे कहते हैं? वाबिसा सुनो, नेकी उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हें इत्मीनान नसीब हो जाए, और गुनाह उसे कहते हैं जिसको करके तुम्हारी तबीयत बेचैन हो जाए। अगर कोई काम करते वक्त तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो जाए, सरकार फरमाती, इस्तफ्ती नफ्सक वस्तफ्ती कल्बक, अपनी जात से सवाल पूछ और अपने कल्ब से सवाल पूछ। अगर कोई काम करने में तुझे तरद्दुद होता हो तो समझ लेना कि वो गुनाह, चाहे आगे सरकार फरमाते चाहे लोग इसके खिलाफ फतवा ही क्यों न देते हो,
अगर लोग कहें नहीं नहीं तुम करो कोई बात नहीं, सरकार फरमाते किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछ। अगर वो काम करते वक्त तुझे खटका पैदा होता हो तो वो गुनाह है, वो गुनाह है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में पहली मर्तबा बड़ा पाप करने के लिए कदम बढ़ाता हो और अंदर से उसका ज़मीर उसे रोकता ना हो। हर नौजवान अपनी जिंदगी के उस पहले बड़े गुनाह को याद करे जब वो छुप करके कहीं गुनाह करने के इरादे से जा रहा हो। उस वक्त उसका ज़मीर अंदर से उसे कहता है मत कर, मत कर, मत कर। अंदर दिल के अंदर चुभन महसूस होती है, खटक महसूस होती है। और ये कुदरत का निजाम है कि कुदरत ने नेकी और बुराई के हवाले से इंसान की तबीयत के अंदर वदियत फरमा दिया है। और ये परवरदिगार ने बता दिया है फालहमहा फुजूरहा व तक़वा। ये कुदरत का निजाम है। और यही वजह है अगर कोई कहे मुझे नहीं मालूम था गुनाह है, तो मैं अर्ज करूंगा अगर आपको गुनाह मालूम है कि ये गुनाह नहीं था, नहीं है, तो फिर छुप के आपने क्यों किया? दुनिया का इंसान जब गुनाह करता है तो छुप करके करता है और नेकी दिखा करके करता है। इंसान की तबीयत में यह चीज मौजूद है कि वो नेकी को भी जानता है और गुनाह को भी जानता है, इसलिए वो चाहेगा कि उसकी जिंदगी में उससे जो गुनाह सरजद हुए हैं उस गुनाह का इल्म किसी को न हो। और वो गुनाह करता है तो छुप करके करता है, और जब नेकी करता है तो चाहता है हर एक को मालूम हो जाए कि मैंने ये नेकी की, तो बात बात में खुद ही अपनी नेकी के तस्करे शुरू कर देता है। तो ये निजाम कुदरत है। ये माबूदे बरहक की तरफ से इंसान की तबीयत के अंदर ये चीज रख दी गई है कि नेकी इंसान दिखा करके करता है या चाहता है कि नेकी जाहिर हो जाए, और गुनाह के बारे में इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसके गुनाह छुपे रहें, किसी के सामने आश्कार न होने पाए। अब देखिए रब ने क्या फरमाया, कौन से गुनाह छोड़े जाएं? तो रब ने फरमाया वादरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, छोड़ दो। जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। जो गुनाह जाहिर में है उसे भी छोड़ दो, जो गुनाह बातिन में है उसे भी छोड़ दो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस चीज को रब ने छोड़ने का हुक्म दिया, कितना छोड़ा? कितना छोड़ा मुसलमानों ने? जिस रब ने गुनाह को छोड़ने का हुक्म दिया, उस गुनाह को मुसलमानों ने कितना छोड़ा? अब ये जाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह क्या है, तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस पर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जाहिरी गुनाह के हवाले से, इरशाद फरमाते हैं जो आज़ा हैं, हाथ, पैर, आंख, जबान, इससे जो गुनाह सरजद होते हैं और जो रब की नाफरमानी होती है, इसे कहते हैं जाहिरी गुनाह। और जो दिल के जरिए गुनाह सरजद होते हैं, इसे कहते हैं बातिनी गुनाह। अब हाथ से गुनाह, तवज्जो चाहूंगा, हाथ से गुनाह, तो अगर कोई नौजवान राह चलती हुई लड़की को हाथ से टच कर दे या उसको छू ले, ये जाहिरी गुनाह है। कुरान कहता है इसे छोड़ दो। कमजोरों के ऊपर जुल्म करना ये हाथ से होता है, कुरान कहता है इसे छोड़ दो।
और अगर कोई अपने हाथों से गुनाह को नहीं छोड़ता, खुदा की कसम तख्त पर बैठा हो सुकून से नहीं बैठ सकता, बेकरारी लाजिम है उसके लिए, बेकरारी लाजिम है। इसलिए कि गुनाह इंसान को कभी सुकून दे ही नहीं सकता। गुनाह का काम ही है तबीयत को बेचैन कर देना। आप जिंदगी में देखेंगे कभी आपने अपने हाथ से किसी को धक्का दे दिया हो तो रात की नींद उड़ जाएगी, और कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया हो, रात को चैन की नींद आपको आ जाएगी। आपने किसी के हाथ से लुकमा छीन लिया हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अपने हाथों से किसी के मुंह में लुकमा रख दिया हो, आपको चैन की नींद आ जाएगी। याद रखें, जिन पैरों पर चलकर इंसान बुराइयों की दहलीज पर पहुंचता है, उन पैरों पर चलकर बुराई करने के बाद उसकी तबीयत को करार नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं पैरों पर चलकर अगर मस्जिद की दहलीज तक कोई पहुंच जाता है, मेरा मौला करार की दौलत उसे अता फरमा देता है। आज़ा के जरिए गुनाहों से बचो, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, हाथ पैर से गुनाहों को छोड़ो, बल्कि कुर्बान जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों के हवाले से फरमाया, और क्या ही खूब फरमाया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी औरत की तरफ निगाह उठाया जो उसके लिए हराम थी, उसकी निगाह उठी उसकी तरफ देखने के लिए, निगाह उठते ही उसने झुका लिया, निगाह उठते ही उसने निगाह को झुका लिया और उस गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश की। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसे इबादत की लज्जत अता फरमाएगा और ऐसी मिठास अता फरमाएगा जो मिठास उसको नहीं मयसर भी होगी। ये गुनाह से क्या ये सच नहीं है कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, कहीं और ध्यान लगा हुआ है, रोजे रख रहे हैं, तबीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, वजह क्या है? ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कहता है जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो। तुम्हारा हाथ कभी किसी पर ज्यादती के लिए न उठे, तुम्हारी निगाह कभी गैर महरम की तरफ न उठे, तुम्हारे कदम कभी बुराइयों की तरफ न उठे, तुम्हारा वजूद कभी बदकिरदारी की तरफ न उठे। याद रखो, जाहिरी गुनाह से भी अपने आप को बचाओ और बातिनी गुनाह से तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना न हो। खुदा की कसम, मुसलमानों को सरकार की इस हदीस को पेश नजर रखना चाहिए। जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। और ए अनस, ये मेरी सुन्नत है। और सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। मोहल्ला मोहल्ला कीने से भरा हुआ है, खानदान खानदान कीने से भरा हुआ। हजार हम मस्जिदें आबाद कर लें, लेकिन अगर दिल हमारा गुनाहों से और कीने से भरा हुआ है तो हमारी इबादतें और रियाजतें गोया हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही। और हैरत की बात, इंसान इतना जिद्दी बन चुका कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्या तुम अल्लाह के रसूल के साथ की तालिब नहीं हो? क्या नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल का साथ कयामत में नसीब हो जाए? अगर चाहते हो तो सीने को कीने से पाक क्यों नहीं कर रहे? इस सीने को साफ क्यों नहीं कर रहे? ये बातिनी गुनाह है। कुरान इसको भी छोड़ने का हुक्म दे रहा है, मजरू छोड़ दो।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई शख्स हाजिर होता या कोई सहाबी हाजिर होते और किसी के बारे में कोई बात अर्ज करते कि फला ऐसा, सरकार फरमाते चुप रहो, मेरे सामने किसी की ऐसी बात न कहो कि जब उसके बाद मैं उससे मिलूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई खोट हो, मत करो मेरे सामने से। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। आज जरा हालात देख लीजिए, पूरी दुनिया में कयामत बपा है, इसलिए कि आज मुसलमान से नफरत और मुसलमान के दिल में खानदानी एतबार से, दूसरे एतबार से कीना इतना भरा है कि आप नहीं जानते कि दिल में कीना रखने वाला शख्स उस रात को भी बख्शिश का मुस्तहिक नहीं होता जिस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदे को माफ फरमा देता है, और वो शबे बरात है। कुरान कहता है छोड़ दो इसे, ये बातिनी गुनाह छोड़ दो। और फिर रब फरमाता है इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बेशक वो लोग जो गुनाह को खरीद लेते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। सयुजज़ौन बिमा कानू यख्तरिफून, अन करीब हम उनको बदला देंगे, सजा देंगे उनको। आज गुनाहों के दलदल में इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा डूब चुकी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा को दुनिया में कहीं करार, चैन, सुकून, इत्मीनान नजर तक नहीं आ रहा। हमें किसी और से कोई मसला पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछें कि हमारी जिंदगी गुनाह में कितनी गुजरती है और इबादत में कितनी गुजरती है। और याद रखना, ये बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं। एक मकाम पर हुजूर ने सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे की तारीफ बयान की। आप भी चाहते होंगे आपसे बताया जाएगा कि 100 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, 1000 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, ये पढ़ो आप इबादत गुजार बन जाओगे। लेकिन आओ हुजूर से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे इबादत गुजार बंदा कौन? आप भी देखते होंगे मस्जिद में बहुत ज्यादा आते जाते लोगों को, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा इबादत गुजार है। बहुत ज्यादा हज उम्रा करने वाले को देखकर आप कहते होंगे ये बहुत बड़ा इबादत गुजार है। लेकिन हुजूर जिसे इबादत गुजार कहें, उससे बड़ा इबादत गुजार और कौन हो सकता है? तो कुर्बान जाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते इत्तकिल महारिम अअबुदन नास। सरकार फरमाते तो गुनाह से बच, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। इबादत गुजार बंदा वो है जो गुनाहों से बचता है, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है। इसलिए एक मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और कहता है हुजूर मैं रात को बड़े मजे से सोता हूं लेकिन दिन में गुनाहों से बचता हूं। इरशाद फरमाते तू तहज्जुद गुजार से भी अफजल है। याद रखें, नमाज पढ़ना तकलीफ नहीं है, रोजा रखने में तकलीफ नहीं है, हज करने में तकलीफ नहीं है, ज़कात देने में तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी ताजिर से कह दो कि झूठ बोले बगैर तिजारत करना, पसीना निकल आएगा उसका, झूठ से बचना मुश्किल हो जाएगा। कहा हजरत जितना कफारा कहे निकाल दूंगा लेकिन झूठ नहीं छोड़ूंगा। किसी से कह दीजिए कि गैर महरम की तरफ निगाह न उठाना, तो
तो कहेगा हजरत आप जितनी बार कहेंगे कुरान शरीफ पढ़ने को पढ़ लूंगा, लेकिन ये गुनाह से बचना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इबादत करना डिफिकल्ट नहीं है, गुनाह से बचना डिफिकल्ट है। और सुन लो, तकवा नमाज रोजे का नाम नहीं, गुनाह के छोड़ने का नाम और उससे बचने का नाम तकवा है। तर्के मासियत का नाम तकवा है। अल्लाह की नाफरमानी से बचो। आज मुसलमान कह रहा है परवरदिगार हमसे नाराज है, रूठ गया है, कि सारी मुसीबत हमारे ही घर पर, हमारे ही दरवाजे पर। तो आइए हम पूछते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, क्या फरमाते हैं वो? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ये जानना चाहे कि वो बंदा जो है अल्लाह की नजरे रहमत से महरूम है, कोई बंदा ये जानना चाहे कि उस पर अल्लाह की नजरे रहमत नहीं है, तो उसकी अलामत क्या है? तो फरमाते अगर वो गुनाह में मुब्तला हो जाए तो समझ ले कि उस पर अल्लाह की नजरे रहमत नहीं है। अगर वो गुनाह में गिरफ्तार हो गया तो वो समझ ले कि अल्लाह की रहमत, नजर रहमत उसके ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, जिसे कुरान कहता है, कोई इंसान अपनी ताकत से गुनाह से बचना चाहे नहीं बच सकता, लेकिन मौला जिसे बचाना चाहे वो बच जाता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। तो जब रब की नजर रहमत होती है तो परवरदिगार उसे गुनाह से बचा लेता है, और उसकी नजर रहमत हट जाती है तो बंदा गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीर में हजरत कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी बड़ा ऊंचा मकाम हासिल है। उन्होंने जाहिरी गुनाह के बारे में क्या कहा और बातिनी गुनाह के बारे में क्या फरमाया। तो हजरत इमाम कल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाहिरी गुनाह के हवाले से उन्होंने फरमाया ज़िना मुराद है, और बातिनी गुनाह के हवाले से उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद फसाद है। तो कुरान ये कह रहा है ज़िना भी छोड़ दो और जमीन पर लड़ाई झगड़े और फसादात भी छोड़ दो, वरना इसकी सजा तुम्हें पहुंच करके रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे ही सवाल लेकर के जाते थे जिन सवालात के जरिए वो गुनाह से ज्यादा बच सकें। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, इतने अजीम सहाबी के फिक़ह में उनका जवाब नहीं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना उनका कुर्ब था कि उनका घर में आना जाना इस तरीके से था कि लोग समझते थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अहले बैत में से, सरकार के घर में से, इतने करीब थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब सुनिए क्या सवाल पूछते हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अकबरुल कबाइर कौन से हैं? यानी कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गुनाह की दो किस्में हैं, एक सगीरा है, एक कबीरा है। लेकिन कबीरा में भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, सरकार अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? यानी कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ये सवाल क्यों पूछा था उन्होंने? क्या वजह थी ये सवाल पूछने की? सिर्फ इल्म में इजाफे के लिए? सवाल पूछने की वजह क्या थी?
ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गुनाह का तज़किरा कर दें तो अपने आप को उन गुनाहों से वो बचाएं। और सहाबा जानते थे कि हुजूर जो फरमाते हैं वो बिल्कुल हक फरमाते हैं, और सरकार ने जब फरमा दिया तो यकीनन उससे बचना जरूरी हुए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुनाह को जो दर्जा दिया, गुनाह उसी दर्जे का होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकबरुल कबाइर के बारे में सवाल किया कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये अकबरुल कबाइर में से है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी जातो सिफात के अंदर कोई शरीक नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं फरमाता, इसके अलावा जितने गुनाह हैं वो चाहे तो माफ फरमा दे। तो अल इशराकु बिल्लाह। अब जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो फिर सवाल अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा गुनाह? जरा सुनिएगा, इसके बाद कौन सा गुनाह? मर्द भी सुने, खवातीन भी सुने। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चे को कत्ल करना इस डर से कि वो हमारे साथ खाना ना खाए, यानी ये डर कि बच्चा हमारे साथ खाएगा, इस डर से बच्चे का कत्ल करना ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। क्या आज ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? जरा सोचो। इसीलिए कुरान कहता है, ला तक़तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यति इमलाक। अपने बच्चे को खिलाने के डर से तुम कत्ल न करो। हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी रोजी देते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हें कोई और रोजी देता है? तुम्हें भी रोजी अल्लाह ही देता है और उनको भी रोजी अल्लाह ही देने वाला है। और उसकी शान तो यह है कि बच्चा बाद में पैदा होता है, माँ के सीने में दूध अल्लाह पहले अता कर देता है और बता देता है, तू न खिलाने वाला है न पिलाने वाला, मैं ही खिलाने वाला हूं और मैं ही पिलाने वाला हूं। जिन मुल्कों के अंदर 2 बच्चों की कैद थी, अब वहां भी उनको अफराद की किल्लत की बुनियाद पर ऐलान करना पड़ा कि नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करो। तुम कुदरत के निजाम के आगे कहां जाओगे? कुदरत जो कानून बनाता है वो अपना बनाया हुआ कानून, जिसने पैदा किया वही कानून बनाने वाला है और वही रोजी देने वाला है। कोई इंसान किसी को रोजी नहीं देता, न किसी को जिंदगी देता है। जिंदगी देने वाली जात भी खुदा की है और रोजी देने वाली भी जात खुदा ही की है। जब ये सवाल का जवाब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर इसके बाद कौन सा गुनाह? इसके बाद कौन सा गुनाह? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी की बीवी से जिना करना। ये गुनाह अकबरुल कबाइर में से। यूं भी जिना बुरा है कि कुरान कहता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतम व साअ सबीला।
ज़िना के करीब भी मत जाओ कि ये खुली हुई बेहयाई है और बुरी राह है। एक तो ज़िना बुरा, और फिर पड़ोसी की बीवी से, कि पड़ोसी का मकाम क्या है। यह जरूरी नहीं कि आपका मुसलमान पड़ोसी है तो ही, कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हो, हर पड़ोसी के हक को अल्लाह के रसूल ने मुतअय्यन फरमाया है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पड़ोसी की 3 किस्में हैं। एक तो आपके पड़ोस में रहने वाला जो पड़ोसी है वो रिश्तेदार भी हो, मुसलमान भी हो और पड़ोसी भी है, तो आप अगर उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपको 3 गुना अज्र मिलेगा। और एक आपका पड़ोसी है, मुसलमान तो है और पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ सलूक करेंगे तो दुगना अज्र मिलेगा। और एक आपका पड़ोसी है लेकिन मुसलमान नहीं है, उसके साथ भी सलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें 1 गुना अज्र अता फरमाएगा। इसलिए कि आप नहीं जानते पड़ोस का मकाम क्या है। और यही वजह है कि एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस में लोग रहने पर फख्र महसूस करते थे कि बेटी और बीवी की आबरू मुसलमान के करीब में रहने से महफूज रहेगी, इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है वो आवारा गर्दी नहीं करता। लेकिन अब क्या है, अब कहां जा रहे हैं। जहां हमारे मोहल्लों में हमारी कौम का कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है, फौरन सोचता है कि दूसरे इलाके में चले जाओ, कहीं मेरा बेटा बड़ा होकर के बिगड़ न जाए। हमारा ही भाई हमारा मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? हमारी बेहयाइयां, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारी बुराइयां, इन सारी चीजों की आदतें वो अपने बच्चों में नहीं चाहता, इसलिए एरिया छोड़कर जाने की कोशिश करता है। तो बदलो। और ये बात याद रखें, ज़िना कोई छोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर गैर शादीशुदा ज़िना करे तो कुरान ने उसके लिए कानून ये रखा कि 100 कोड़े लगाए जाएं, और शादीशुदा ने अगर ज़िना किया तो कुरान ने ये कानून रखा कि उनको संसार किया जाए। सवाल ये पैदा होता है, कल तक इसी कानून पर एतराज था, लेकिन अब रेपिस्ट के लिए कानून आ गया कि 14 दिन में फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब ये कानून आया इसलिए कि पलटकर उधर ही आना है जो खुदा का कानून है। इसलिए कि खुदा ने जो कानून बनाया है वो इंसानों का पैदा करने वाला वही है, तो वो जानता है कि इसको सजा क्या देनी चाहिए और किस सजा का वो मुस्तहिक है। अब सवाल ये होता है, संसार करने का क्यों हुक्म है, कत्ल करने का हुक्म क्यों नहीं? जानी को पत्थर मारो। अब सिर्फ सर ही पे तो नहीं मारेगा आदमी, पत्थर मारेगा, पैर पे मारेगा, सीने पे मारेगा, मारता ही रहेगा पत्थर, जहां जी आया वहां मारना है। क्यों? वजह यह है कि जब उसने ज़िना किया था तो उसके पूरे वजूद ने लज्जत हासिल की थी, तो अब पूरे वजूद को इसकी सजा दो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम का तरीका है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात जहन में रखो। अगर आपको करार चाहिए तो आप ये ना समझना कि अरबपति हो जाएंगे तो आपको करार मिलेगा, बिलियनर हो जाएंगे तो आपको करार मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, हुजूर की हदीस मुबारका की रोशनी में, जब जब गुनाह छोड़ोगे मेरा मौला करार की दौलत अता फरमाएगा, और जब जब गुनाह सरजद होगा तबीयत से सुकून अल्लाह छीन लेगा, तबीयत से करार अल्लाह छीन लेगा। आज सब बेचैन हैं, हर छठा इंसान, हर चौथा इंसान डिप्रेशन का शिकार। 12 साल का लड़का, 12 साल की लड़की, कोई जिम्मेदारी नहीं, मुंह लटकाए घूम रहे हैं, डिप्रेशन। क्यों?
वो जो सारी चीजें वीडियो पर यूट्यूब पर देख देख कर, सब हालात देख देख कर दिमाग खराब हो गया। इस गुनाह ने बेचैन किया, इस बेहयाई ने बेचैन कर दिया, इस बदकिरदारी ने बेचैन कर दिया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो, करार की दौलत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुनाह को छोड़ने में रखी है। और आज जो दिल भी सख्त हो गया ना लोगों का, दिल जो सख्त हो गया है, उसकी वजह भी हुजूर फरमाते हैं गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से दिल सख्त हो जाता है। रोजी में तंगी क्यों है? गुनाह की वजह से, बदकिरदारी की वजह से है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, खुले गुनाह भी छोड़ो, छुपे गुनाह भी छोड़ दो। इसलिए कि जब तुम गुनाह छोड़ोगे तो अल्लाह के अदाब से, अल्लाह के इताब से, अल्लाह की नाराजगी से बच जाओगे। और जब कभी कोई इंसान गुनाह उसे आवाज दे और वो गुनाह की तरफ तवज्जो देने की बजाय निगाह को झुका ले, अल्लाह उसके दिल में नूर अता फरमा देता। और किसी ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जबान से हिकमत के अल्फाज जारी हो जाएं, तो फरमाते गुनाह से अपने आप को रोको, तुम्हारी जबान हिकमत के मोती लुटाती रहेगी। ये अल्लाह वालों की जबान से एक जुमला निकलता और इंसान की जिंदगियां बदल जाती थी। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो अपने आप को गुनाह से बचाते। जब आप देखिए एक गुनाह से बचाने का वाकया आपके सामने, बचने का वाकया आपके सामने। आज तो सास घर में बड़ी है तो बहू पर जुल्म, शौहर है तो बीवी पर जुल्म, हर बड़ा छोटे पर जुल्म कर रहा है। और वो ये तसव्वुर करता है मैं बड़ा हूं, मैं जो चाहूं करूं। कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जुल्म करने वाला ये गुमान न करे कि अल्लाह को उसके जुल्म की खबर नहीं और अल्लाह उससे गाफिल है। नहीं, बल्कि कुरान का फैसला तो यह है जिसे बड़ा बनाया जाए वो कमजोरों को उठाए, कमजोरों पर जुल्म न करे। और सबसे बड़ा खुदा है, लेकिन कुर्बान जाइए वो खुद अपनी शान बयान फरमाता है वअन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, राई के दाने के बराबर भी वो अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए, हम अगर किसी के यहाँ मुलाजिमत करते हो और उसकी एक बात न माने तो वार्निंग देगा कि आइंदा अगर गलती की तो निकाल दूंगा, और 2-4 मर्तबा गलती हो जाए तो हमारी छुट्टी हो जाए। लेकिन उस करीम की अजमत पर कुर्बान जाइए, सुबह से लेकर रात तक उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन न वो भूखा सुलाता है और न वो हमें भूखा रखता है, हमें खाना भी देता है, जिंदगी भी देता है, कपड़े भी देता है, सब कुछ दे रहा है, इसलिए कि वो बड़ा है। तो हर बड़ा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले कलाम की रोशनी के अंदर छोटे पर शफकत करे। इसीलिए हुजूर ने तालीम दी, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों का एहतराम न करे वो हम में का नहीं। अब आइए, अल्लाह वाले जिनको इतना पावर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अता फरमाया कि वो हाथ दुआ के लिए उठा लें तो उनकी दुआओं से परवरदिगार जल्ल जलालहू उम्मत की तकदीर संवार दे। लेकिन आप देखिए, एक अल्लाह वाले, ठंडी का मौसम था, बड़ी कड़ाके की ठंडी थी, सख्त सर्दी, उनके पास इत्तेफाक से कोई ब्लैंकेट नहीं था, कोई ऐसा बिस्तर नहीं था, न गद्दा था जिस पर वो आराम कर सकते। तो इत्तेफाक से उस सख्त सर्दी के अंदर उनके पास 2 गोनी थी, वो गोनी को अपने रूम कमरे के अंदर ले जाकर के बिछाते हैं और उस पर लेटते हैं।
जैसे ही उस गोनी पर लेटे तो गोनी में जो चूंटियां थी उन चूंटियों ने काटना शुरू किया। चूंटियों ने काटना शुरू किया। तो जब चूंटियों ने काटना शुरू किया तो बुजुर्ग को नींद नहीं आई। वो उठे और उन्होंने ये सोचा कि अब ये चूंटियां क्या मेरा मुकाबला करेंगी, और चूंटियों को लेकर के, मतलब वो गोनी को लेकर के अपने दरवाजे के बाहर गए और जोर जोर से झटकना उन्होंने शुरू किया। जितनी भी चूंटियां उस गोनी के अंदर थी वो सारी चूंटियां निकल गईं, बाहर गिर गईं। ये गोनी लेकर के अंदर आए, आकर के वो लेटे। चार दीवारी है, गोनी बिछाए हुए हैं, लेटे गोनी पर। तो अब नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? अंदर से ज़मीर आवाज देता है, बंदे तेरे जिस्म में गोश्त भी है, हड्डी भी है, जिस्म पर लिबास भी है, घर की चार दीवारी भी है, लेकिन तूने जिन चूटियों को बाहर ठंडे में छोड़ दिया है, जरा सोच तो सही, न उसके जिस्म पर गोश्त है, न हड्डी है, न लिबास है। जब तुझे कमरे के अंदर ठंडी लग रही है तो उसे बाहर कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। बस जमीन की ये आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा और उनको नींद नहीं आई। फौरन गोनी उठाते हैं, बाहर रखते हैं, सारी चूंटियां फौरन उस गोनी पर आ जाती हैं। गोनी को लेकर के अंदर आए, अब गोनी बिछाई और उस पर सोए तो फौरन आंख लग गई, फौरन आंख लग गई। गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे तू ताकतवर होकर मेरी कमजोर मखलूक पर तूने मेहरबानी की। मेरे बंदे मैं भी बड़ा हूं, मैं तुझ पर ये मेहरबानी करता हूं जिसके लिए जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, तुझे अता करूंगा। तो याद रखो, जुल्म करके इंसान की तबीयत के अंदर करार पैदा नहीं होता। इंसान को सुकून मिलता है इंसान के साथ अच्छा सलूक करके। एक सास अगर बहू का बहुत ख्याल करती हो, बहू के लिए अपने जैसे कपड़े बना देती हो, अपने बेटे से कहती हो कि मेरी बहू को तो अच्छे कपड़े पहना दे, घुमाने लेकर के जा, उसकी तबीयत को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर सास का मामला ये, तू क्यों लेकर के जाता है, तू ऐसा क्यों करता है, अब बहू से कहे तुझे पकाना नहीं आता, तो रोज घर के अंदर झगड़े होंगे और नतीजा ये होगा कि वो इत्मीनान और सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों को छोड़ दो, बदकिरदारी को छोड़ दो, जुल्म को छोड़ दो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानियों को छोड़ दो। जितना गुनाह से ज्यादा बचोगे, अल्लाह उतनी तबीयत को ज्यादा करार की दौलत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत और किसी छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत। इसलिए कि याद रखें, जिस छोटे से गुनाह को इंसान छोटा समझ के कर लेता है, उसे समझना चाहिए कि किसी बस्ती को जलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफी हो जाती है। और इसी तरीके से कोई छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत, इसलिए कि किसी मरने वाले को पानी का एक कतरा उसकी हयात का जरिया बन जाया करता है। इसलिए छोटी नेकी को छोटी समझ के करो और छोटे गुनाह को बड़ा समझ करके छोड़ दो। जितना गुनाह से बचोगे, अल्लाह तबीयत में उतना करार अता करेगा। आज बुराइयों का सैलाब लपेट में लिए हुए है, बदकिरदारियां बढ़ रही हैं, बेहयाइयां बढ़ रही हैं, उरियानियत बढ़ रही है, आवारगी बढ़ रही है। कोई पाक दामन तलाश करना हो तो आज के दौर में मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें कुरान के फरमान पर अमल करते हुए हमें जाहिरी गुनाह को भी छोड़ना है और बातिनी गुनाह को भी
भी छोड़ना है ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच जाएं। और आज तक जितने भी गुनाह हो चुके हो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। वो करीम है, अपने बंदे की तौबा को कबूल फरमाकर उस पर बख्शिश की चादर रहमत डाल दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको जाहिर व बातिन गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत के अदाब से महफूज रखे और परवरदिगार दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह से रुको भी, गुनाह से रोको भी, नेकी करो और नेकी की दावत दो। आप याद रखें, आज हमारी नौजवान नस्लें क्यों बुराइयों के दलदल में फंस रही हैं और आज क्यों बदकिरदारी का माहौल आम से आम तर होता जा रहा है। उसकी वजह है कल तक ये बुराइयां नहीं थी, आज क्यों है। वजह सबसे बड़ी ये है कि आप अगर किसी को दावत नहीं दोगे तो कोई आपको दावत देगा। अगर आप किसी को नेकी की दावत देने वाले होते तो कोई आपको बुराई की दावत देता ही नहीं। भाई जिस तरीके से एक आदमी जॉबलेस हो उसे कोई भी आदमी काम के लिए कह देता है, बेटा जरा इलेक्ट्रिक बिल भर करके आ जा, बेटा मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ करके आ जा। लेकिन आदमी जो जॉब पर हो उसे तो कोई काम नहीं सौंपा करता ना। तो हमने अपना जॉब छोड़ दिया, इसलिए दुनिया हमें बुराइयों की दावत दे रही है। अगर हम नेकी की दावत देने वाले होते और बुराइयों से रोकने वाले होते तो आज बुराइयां हमें दावत न देती और न बुराइयों के दलदल में हम फंसते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें मेहनत तो मशक्कत करनी है और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ लोगों को लाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।